वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इशफाक और मैं पिछले 12 साल से सऊदी अरब में एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर काम कर रहा हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर कोई भाई सऊदी अरब किसी अच्छे वीज़ा प्रोफेशन पे जॉब करने के लिए जाते हैं, मान लो कि टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर या कोई मैनेजरल वीज़ा प्रोफेशन होता है या स्किल्ड वीज़ा प्रोफेशन होता है, लेबर कैटेगरी को छोड़ के, तो उसकी डिग्री पर अपोस्टाइल वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से करवानी पड़ती है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि अपोस्टाइल होता क्या है। दोस्तों, अपोस्टाइल एक कन्वेंशन है जो 5 अक्टूबर 1961 ने बहुत से सारी कंट्रीज ने साइन किया था, और उस ट्रीटी में या कन्वेंशन में उन्होंने ये मेंशन किया था कि अगर एक कैंडिडेट अपनी डिग्री को जॉब के लिए, या एक स्टूडेंट अपनी जो हाई स्कूल की डिग्री होती है या कॉलेज की डिग्री होती है, अगर वो फर्दर स्टडीज के लिए या जॉब के लिए उस मेंबर कंट्री में जाता है, और बाद में अगर वो दूसरे मेंबर कंट्री में जॉब के लिए जाता है या पढ़ने के लिए जाता है, तो उस वक्त उसे फिर से अपोस्टाइल वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, सऊदी अरब भी इस अपोस्टाइल कन्वेंशन का मेंबर बन चुका है दिसंबर 2022 में। दोस्तों, दिसंबर 2022 से पहले जो डिग्रीज होती थी उस पे डिग्री की जो अटेस्टेशन होती थी, और अब जो नई प्रोसेस है वो अपोस्टाइल वेरिफिकेशन होती है डिग्री पे। दोस्तों, पहले हम समझेंगे जो पहले वेरिफिकेशन होती थी दिसंबर 2022 से पहले, वो किस तरह की होती थी और उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते थे, और उसमें कितने टाइम लगता था। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको अपनी डिग्री दिखाऊंगा जो मैंने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से की है। जब मैं यहाँ पे सऊदी आया था तो उस टाइम मैंने अपनी डिग्री को अटेस्ट करवाया था, तब जाके जो मेरा वीज़ा है वो स्टैंप हुआ था। उस टाइम जो वीज़ा था वो पासपोर्ट पे स्टैंप होता था। अब जो वीज़ा है नई प्रोसेस का, वो पेपर वीज़ा मिलता है। दोस्तों, ये मेरी डिग्री है। जब आप पहले जो अटेस्टेशन करवाते थे डिग्री पे, आपके पास ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए थी। तो उसके बाद जो डिग्री है उसके पीछे जो अटेस्टेशंस लगते थे, पहले आपको जो स्टेट से एचआरडी करवाना पड़ता था। उसके बाद आपको सऊदी एम्बेसी अटेस्टेशन करवानी पड़ती थी। उसके बाद आपको सऊदी कल्चर करवाना पड़ता था, तो तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होती थी। तो आपका, अगर आप वीज़ा लगवाना चाहते थे प्रोफेशनल वीज़ा, तो तब जाके आपका वीज़ा लगता था। तो आप यहाँ पे देखते हैं ये जो सारी यहाँ पे स्टैंप्स लगी हुई है, ये मैंने सऊदी एम्बेसी से या सऊदी कल्चर या इंडियन एम्बेसी से अटेस्ट करवाई थी। दोस्तों, अब जो नई प्रोसेस है जिसको हम अपोस्टाइल बोलते हैं, जो अब सऊदी के लिए रिक्वायर्ड है दिसंबर 2022 के बाद। अब अगर कोई भी भाई अपना प्रोफेशनल वीज़ा लगवाना चाहता है, तो उसकी जो डिग्री है वो अपोस्टाइल होनी चाहिए। अगर वो प्रोफेशनल वीज़ा पे जॉब करना चाहता है सऊदी में, तो उसके लिए अगर वो वीज़ा लगवाना चाहता है तो पहले उसकी डिग्री को अपोस्टाइल करवाना पड़ता है। अगर वही भाई बाद में अपनी फैमिली को बुलवाना चाहता है परमिट वीज़ा पे, तो उस समय भी उस भाई को या कैंडिडेट को, मान लो कैंडिडेट बोल सकते हैं, अपनी जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो पहले ट्रांसलेट करवानी पड़ेगी। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट पे भी जो अपोस्टाइल है वो करवानी पड़ेगी। उसके बाद अगर वो बच्चों को भी सऊदी लाना चाहते हैं, अगर वो बच्चे सऊदी से बाहर पैदा हुए हैं, तो जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी ट्रांसलेट करवानी पड़ेगी, और वो भी अपोस्टाइल करवानी पड़ेगी, जो कि एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है अगर आप अपनी फैमिली को सऊदी अरब लाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पे सऊदी में परमानेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं सऊदी में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवानी पड़ती है। तो ये जो मैरिज सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन और अपोस्टाइल है, और बच्चों की जो बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन और अपोस्टाइल वेरिफिकेशन है, ये यहाँ पर रिक्वायर्ड है वीज़ा इशू करने से पहले। दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अपोस्टाइल है उसमें कितने स्टेप्स लगते हैं और कितना टाइम लगता है। दोस्तों, जब आप अपनी डिग्री पर अपोस्टाइल वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो सबसे मैं यहाँ पर आपको एक दोस्त की जो डिग्री है वो दिखाऊंगा, जिन्होंने रिसेंटली अपनी जो डिग्री है
उस पर अपोस्टाइल वेरिफिकेशन की है, तो पहले आपको नोटरी करवानी पड़ेगी। आपको किसी कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो आप वहाँ पर किसी वकील के पास जाएंगे तो उनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नोटरी की स्टैंप्स है इशू की होती है, वो वहाँ पे आपकी डिग्री के पीछे ये वाला नोटरी डाल देगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, जिसको हम एसडीएम बोलते हैं, उनकी स्टैंप लगवानी पड़ेगी। दोस्तों उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंप होती है, जिसको हम अपोस्टाइल बोलते हैं, वो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम अपोस्टाइल बोलते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में लगती है। तो आपको जो अपोस्टाइल वेरिफिकेशन है उसमें 3 स्टेप्स लगते हैं। आपको पहले अपनी डिग्री को, या डिप्लोमा हो, या मैरिज सर्टिफिकेट हो, या बर्थ सर्टिफिकेट हो, उसको अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा। और उसमें 3 स्टेप्स है। नोटरी करवानी पड़ेगी, और आपको एसडीएम की स्टैंप लगवानी पड़ेगी, और उसके बाद आपको ये जो डिग्री है इसको अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो स्टैंप है वो डिग्री पे लगवाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफिस में। दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर आप ये जो अपोस्टाइल वेरिफिकेशन है, ये आप खुद कर सकते हैं या खाली एजेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो। मोस्टली जो दोस्त सऊदी अरब में होते हैं वो वापस तो नहीं जा सकते इंडिया या किसी दूसरी कंट्री में अपोस्टाइल वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो आप किसी एजेंट के पास जा सकते हैं जो इसके लिए रजिस्टर्ड होते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा आप गूगल से उनको सर्च करें। आप गूगल पे HRD अटेस्टेशन लिखे तो वहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर्ड जो अटेस्टेशन करवाते हैं उनके सारे लिंक्स है वहाँ पे। उनकी रेट्स कितनी है, कितना टाइम लगता है, उनके व्हाट्सअप नंबर होते हैं। जो जब मैंने अपनी डिग्री को अटेस्ट किया था तो मैंने भी ऐसे ही गूगल से एक नंबर निकाला, तो मैंने उनको उस टाइम कांटेक्ट किया था। तो मेरा जो डिग्री है तो उस टाइम मैंने डिग्री अटेस्ट करवाई थी। लेकिन जो अब जो सऊदी गवर्नमेंट ने नई रिक्वायरमेंट रखी है वो है अपोस्टाइल वेरिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके पास लेबर वीज़ा है, क्या आप अपनी फैमिली को सऊदी अरब बुला सकते हैं या नहीं। दोस्तों हाँ, आप बुला सकते हैं। अगर आपके पास लेबर वीज़ा है, आप अपनी फैमिली को फैमिली विजिट वीज़ा पे बुला सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए होती है, और उसमें हर 3 महीने में आपको सऊदी अरब से एग्जिट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जो उन भाइयों के लिए है जिनकी शादी हो चुकी होती है। अगर वाइफ के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम मेंशन नहीं होता है तो उस टाइम जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है, और ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है, फिर जाके अपोस्टाइल वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। तो तब जाके चाहे वो लेबर हो, चाहे वो जिसके पास प्रोफेशनल वीज़ा हो, अगर वो अपनी फैमिली को सऊदी अरब बुलवाना चाहता है तो वो बुलवा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मान लो कि मैंने यहाँ पर पूरी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस थी अपोस्टाइल वेरिफिकेशन की, वो आपको यहाँ पर समझाई है। दोस्तों यहाँ पर और एक पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू सऊदी अरब जॉब के लिए जाते हैं, मान लो आपको लेबर वीज़ा है और आप सऊदी अरब किसी दूसरे प्रोफेशन के लिए काम करने के लिए जाते हैं। दोस्तों आपके लिए एक और ऑप्शन होता है सऊदी में। अगर मान लो आपकी डिग्री अटेस्ट नहीं है टाइम बीइंग, तो आप लेबर वीज़ा पे भी जा सकते हैं, और बाद में जब आपकी डिग्री अटेस्ट होती है यानी कि अपोस्टाइल वेरिफिकेशन होती है, तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं आप अपने एचआर को बोल सकते हैं कि मेरा जो प्रोफेशन है आप वो चेंज कर सकते हैं, जिसमें 1000 रियाल का खर्चा आता है। वो मोस्टली कंपनी ही पे करती है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जाते हैं एज पर लेबर लॉ आपका वही वीज़ा होना चाहिए जिस वीज़ा पे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर सऊदी में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है वो मतलब इंडिया से या किसी दूसरी कंट्री से लेबर वीज़ा पे लोगों को बुलाती है, और बाद में जो बाकी अच्छे प्रोफेशन हैं उन पे काम करवाती है। क्योंकि जब कैंडिडेट को दूसरे मुल्क से बुलाते हैं, हो सकता है उस वक्त जो डिग्री में टाइम लगता है
कंपनी के पास उतना टाइम नहीं होता है, तो इसलिए वो कैंडिडेट को लेबर वीज़ा पे बुलवाते हैं। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर आप बाद में अपने वीज़ा को चेंज कर सकते हैं, अगर आप बाद में अपने वीज़ा को चेंज करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। उसमें 1000 रियाल का खर्चा आता है। तो दोस्तों ये था कि जो अपोस्टल वेरिफिकेशन है उसको हम कैसे करते थे, इसको हम कैसे करते हैं, और जो पुरानी ओल्ड प्रोसेस अटेस्टेशन थी उसको कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी फॉलो करें और इस वीडियो को भी शेयर करें, ताकि जो मेरे नए वीडियोस हैं वो आप दोस्तों तक पहुंच सके और आपको सऊदी के बारे में जो नॉलेज नहीं है, जो लोग नए हैं सऊदी में या जो दोस्त सऊदी अरब आना चाहते हैं, उनको सऊदी का पूरा इंफॉर्मेशन मिले, ताकि वो जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर उनको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको बहुत सी डिफिकल्टीज यहाँ पर आती है और प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।